नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। आज न्यूज आर के इस रिपोर्ट में हम जानते हैं कि देवकली देवलास स्थित है सूर्य मंदिर आस्था का प्रतीक क्यों कहा जाता है। आज हमारे संवाददाता राजीव शर्मा ने देवकली देवलास स्थित सूर्य मंदिर पर पहुंचकर वहां के पुजारी पंडित मनोज कुमार मिश्रा से जाना कि क्यों सूर्य मंदिर यानी कि देवल बाबा को आस्था का प्रतीक कहा जाता है और क्या है इसकी प्राचीन विशेषताएं। आइए आपको भी दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राजीव शर्मा। आज हम आए हैं, आस्था का प्रतीक माना जाता है देवकली देवलास स्थित एक सूर्य मंदिर है। जो लोग कहते हैं कि ये बालार्क मंदिर है सूर्य जी की, जहाँ देवल जी की जो है पूजा की जाती है। यहाँ डाला छठ के अवसर पर लमसम एक हफ्ते का जो है मेले का आयोजन होता है। यहाँ लोग अपने श्रद्धा सुमन से आकर लोग पूजन अर्चन करते हैं। यहीं बगल में पोखरा है जहाँ लोग स्नान करते हैं। सूर्य कुंड जिसको कहा जाता है, यहाँ लोग आकर स्नान करते हैं और उसके बाद यहाँ पूजन अर्चन करते हैं। माना जाता है कि यहाँ जो भी लोग मनोकामनाएं मानते हैं वो पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे कि इस मंदिर की क्या खासियत है और क्या विशेषताएं हैं यहाँ की। तो हम बात करेंगे इस मंदिर के जो पुजारी हैं मनोज मिश्रा जी से कि आखिर इस मंदिर की क्या खासियत है। और आप पहले अपना परिचय। हाँ, मैं एज ए प्रिस्ट पुजारी मनोज कुमार मिश्र, उपनाम त्रिलोकीनाथ मिश्र, और यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। और मंदिर के संदर्भ में जो कुछ भी आप प्रश्न करना चाहते हैं वो अक्षरशः जहाँ तक मेरा ज्ञान है मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा। अपना प्रश्न। ये मंदिर जो है माना जाता है कि जरा आप ऊपर दिखाइएगा, सूर्य मंदिर जो है आस्था का प्रतीक माना जाता है। क्यों यहाँ आस्था का प्रतीक क्यों माना जाता है? ऐसा है कि सूर्य समस्त ऊर्जा का भंडार है, ऐसे भी है। और लोगों की आस्था प्राचीन काल से इससे जुड़ी है, श्रद्धा जुड़ी है। और इसलिए ये जो है ये आस्था का प्रतीक माना जाता है यह स्थान, क्योंकि यहाँ पर देवल एक ऋषि थे जो चलते हुए बात करते रहिए। असितो देवलो व्यास, श्रीमद् भागवत पुराण में इसका वर्णन मिलता है, असित देवल व्यास। तो ये देवल ऋषि यहाँ पर तपस्या किए थे और घोर तप करके सूर्य भगवान सूर्य से तमाम सिद्धियों को प्राप्त किया था उन्होंने। यहाँ सूर्य कुंड माना जाता है कि सूर्य कुंड काफ़ी गहरा है जहाँ अपने से जो है पानी आता है। तो वो कुआं में जरा दिखा दीजिए आप, किधर कुआं किधर पड़ेगा? ये कुआं एक आपके सामने है कुआं, और ये प्राचीन कुआं है, मंदिर के समय का ही ये कुआं है। इसकी मरम्मत हुई है, अभी टाइल्स जल्दी ही लगी है। आप कुएं को दिखाइए जरा अच्छे से जूम करके। आइए चलते हुए हम दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक कुछ माना जाता है कि बरगद जो है प्राचीन काल से बहुत पुराना बरगद है, तो उसकी क्या विशेषताएं क्या हैं? देखिए, ये प्राचीन बरगद जो है 4 वट वृक्ष है और 4 वट वृक्षों में से 3 ठे वर्तमान में है। एक विद्यालय में परिसर में पड़ गया तो निकाल दिया गया। आज भी ये प्राचीन वट वृक्ष जो है ये 4 में से 3 आपके सामने है। अच्छा, लोग कहते हैं कि यहाँ राम जो है वनवास के समय आए थे, तो क्या इसी वृक्ष के पास वो आराम किए थे? देखिए, इसकी मतलब इसकी प्रमाणिकता नहीं है। जो प्रमाण है उसी की उतने ही तक बात करेंगे हम। लिखा है रामचरितमानस में कि प्रथम दिवस तमसा तट बासा। तो प्रथम दिवस तमसा के तट पर भगवान श्री राम ने वास किया था और इसी मार्ग से होकर के गए थे। यही मार्ग यही था मार्ग जी, यहाँ थोड़ी देर विश्राम किया था। इसके बाद भगवान राम तमसा के तट पर वहाँ पर जो है पहले दिन डेरा डाला जी। और ये जो बगल में सूर्य कुंड है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, यहाँ रोग दोष क्षय रोग से लोग मुक्ति पाते हैं स्नान करके, क्योंकि यहाँ के पानी में सल्फर आर्सेनिक की कुछ मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए यहाँ से चर्म रोग से संबंधित जो लोग रोगी हैं वो मुक्ति पाते हैं। अक्सर प्राय लोगों का ठीक हो जाता है। यानी कि इस सूर्य कुंड में नहाने से लोगों के चर्म रोग जो है उससे दूरी निजात मिलती है। हाँ। और यहाँ मानते हैं लोग कि पहले जो है राजा महाराजाओं का भवन हुआ करता था, किला हुआ करता था। सुनने में आता है कि राजा विक्रमादित्य का यही चौखट। नहीं, तो बिल्कुल सही आपने सुना। यहाँ विक्रमादित्य का जो है चौखट है, जो मंदिर के बैक साइड में पीछे, और वो दुर्ग था। पहले ये दुर्ग था
और दुर्ग का जो फाटक होता है उसका चौखट वहाँ आज भी जो है आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं मौजूद है। और यहाँ लोग कहते हैं कि सभी देवी देवताओं के मंदिर पाए जाते हैं। नहीं अगल बगल देखिए मेन मंदिर ये है, अगल बगल अन्य जो भी श्रद्धालु लोग हैं और अन्य समाज के लोग भी एक एक अपनी कीर्त के लिए एक एक मंदिर अपना कोई न कोई मंदिर बनवा दिए हैं। और देखिए मंदिर तो किसी जात विशेष का व्यक्ति विशेष का नहीं होता, मंदिर सबका होता है, आस्था का वो प्रतीक होता है एक तरह से, और लोगों की श्रद्धा उससे जुड़ी होती है। आत्म शांति के लिए लोग आते हैं मंदिर पर, अपनी मन्नत को रखते हैं भगवान के सामने और मन्नत पूरी होने पर उनकी श्रद्धा आस्था और बढ़ जाती है। मंदिर के बगल में ये जो भवन बना हुआ है ये किस पद पर? देखिए ये यज्ञशाला है, जो साइड में बना हुआ है मंदिर के लेफ्ट साइड में वो यज्ञशाला है बाईं तरफ। इसमें यज्ञ हवन कुंड वगैरह होता है, शादी विवाह होती है। अभी कल ही शादियाँ हुई थी 2-3, तो शादियाँ होती हैं, लोग देखा करते हैं। और तमाम अर्चन पूजन बंदन का काम होता है उसमें। ये जो भवन बना है हवन कुंड, यहाँ शादियाँ भी होती हैं? जी शादियाँ भी होती हैं। तो ये शादियाँ जो होती हैं मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा होती है या मंदिर के? हाँ नहीं मंदिर के व्यवस्था के अनुसार होती है यहाँ। मंदिर की व्यवस्था दी जाती है, बाकी जो हाँ जी, और भी सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे चटाई हुआ, कुर्सी हुआ, जो भी साधन है यहाँ वो उनको उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कहीं से आए दूर दराज से लोगों को, श्रद्धालुओं को कहीं से उनको आत्मठेस न पहुँचे, उनको जितना हो सके सुविधा यहाँ दी जाती है। सही। ये मंदिर के बगल में लिखा हुआ है आपका शिव मंदिर राजभर समाज। ये राजभर समाज के लोगों ने इस शिव मंदिर को मतलब यहाँ पर बहुत बाद में तो जल्दी बना है, सामने जल्दी बना है। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ हर समाज के लोगों का मंदिर है। जी हर समाज के लोगों का मंदिर है। अपने अपनी जसकीर्त के लिए लोगों ने एक चूँकि पवित्र स्थान है तो पवित्र ऊर्जावान स्थान है, इसलिए इसका उपयोग उन्होंने किया और सभी लोगों ने इस अच्छे स्थान पर, यशस्वी स्थान पर जो है अपना अपना एक मंदिर बना करके और अपने को पुण्य लाभ से सिंचित समझा। तो ये विक्रमादित्य का जो चौखट बताया जाता है वो इसी प्रांगण में है? हाँ इसी प्रांगण में है, ये सूर्य मंदिर के प्रांगण में है। ये सामने हनुमान जी का मंदिर है, उसी के सामने देखिए चौखट दिखाई दे रहा है आपके सम्मुख। और राजा महाराजाओं का जो राजभवन माना जाता था तो वो क्या इसी प्रांगण में है या इस प्रांगण से बाहर? नहीं सब कुछ इसी प्रांगण में है और ये ध्वंसावशेष इसके अंदर हो गए, टीले के अंदर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये चौखट जो है जो उसका कुछ आंशिक भाग जो दिखाई दे रहा है पत्थर का, ये सामने आज भी आपके सामने है। अच्छा, यानी कि ये जो चौखट दिखाई दे रहा है वो पहले का आज उनका मतलब आंशिक भाग है जो विक्रमादित्य का भवन हुआ करता था। जी, तो किले का जो दरवाजा होता है ना उसका वो पोर्शन है, यानी कि किले का जो मुख्य द्वार था जिससे लोग प्रवेश करते थे उसका अंश ये माना जाता है। ये उसका अंश है, उस पर सूर्य बनाया हुआ है। देखिए तो इसकी विशेषताएं क्या है कुछ यहाँ? देखिए हाँ यहाँ भी लोग जल वगैरह चढ़ाते हैं पूजा के। ऐसा मान्यता है कि यहाँ कोट की एक देवी है, तो कोट की देवी के नाम पर यहाँ जल अर्पण करते हैं लोग। और देखिए अगरबत्ती और फूल माला आप जो भी है अपना लोग चढ़ाते हैं। जी हाँ। और ये जो मंदिर पीछे दिख रहा है वो विक्रमादित्य जी का है या नहीं, ये तो अभी बहुत जल्दी बना है, हनुमान जी का मंदिर है। गांव के ही एक पंडित जी थे और उन्होंने उनके सहयोग तथा कुछ क्षेत्रवासियों के सहयोग से, जनता जनार्दन के सहयोग से भी ये मंदिर बना है और जो है सूर्य मंदिर के अंतर्गत ही आता है। लोग बताते हैं कि यहाँ प्रत्येक डाला छठ पे लमसम 1 हफ्ते 8 दिन या 10 दिन का मेला लगता है। अब तो 15 दिन के लगभग चला जाता है मेला, पहले कम समय तक था, अब तो 15 दिन तक चला जाता है। डाला छठ पर सूर्या खष्टी के दिन मेला लगता है, कार्तिक सुदी छठ को। जी हाँ। पहले लोग बताते थे कि यहाँ समथिंग 1 महीने का मेला लगता था, यहाँ घोड़े हाथी वगैरह बिकते थे। नहीं, मैंने जब से होश संभाला तो महीने भर तो नहीं, छठ से शुरू होता था मेला और पूर्णिमा तक मेला रहता था। अब जो है पूर्णिमा से पार कर जा रहा है, यानी पूर्णिमा से आगे भी चला जा रहा है मेला। तो क्या यहाँ जो पहले घोड़े और गाय या हाथी वगैरह बिकते थे? देखिए मेरे ख्याल में घोड़े बिकते थे,
इसके पहले अन्य जानवर हाथियाँ भी बिकती थी, लेकिन जब से मैंने होश संभाला इस 50 साल के ही में, तब से केवल घोड़े यहाँ देखा बिकते हुए और घोड़ों की वसूली वगैरह, जिसमें अच्छा, वो मैदान कहाँ था जहाँ घोड़े और वो बिकते थे? ये सामने आपके दिखाई दे रहा है, ये जितने सब ये फील्ड दिखाई दे रहे हैं, तब ये मकान वकान नहीं था। जो सामने ये दिखाई दे रहा है ना, उस समय वो मकान नहीं था। अच्छा, घोड़े परिसर, इस परिसर में सब घोड़े ही दिखाई देते थे। ये जो चौखट आपका बना हुआ है, ये किसी मंदिर का ही अंश है या? ये नहीं, ये चौखट नहीं है, यह एक कुटी बनाई गई थी। एक साधु जी, ब्रह्मचारी जी रहते थे, जो जब ये इसका निर्माण हो रहा था तो मंदिर का? हाँ, इस मंदिर का, तो ब्रह्मचारी जी के रहने के लिए एक आवासीय व्यवस्था उनको दी गई थी इस मंदिर की तरफ से। अच्छा, ये जो प्रांगण माना जाता है देवकली देवलास का, यहाँ लोग बताते हैं कि मतलब सभी देवी देवता हैं, जैसे राम हुए, शंकर जी हुए, विश्वकर्मा जी हुए, तो इन लोगों में प्रमुख देवी देवताओं किनका मंदिर है? देखिए, शिव मंदिर तो आजकल हर गली में आपको मंदिर मिल जाएगा। शंकर जी का मंदिर कहीं भी हो मिल जाएगा, किसी शमशान पर हो शंकर जी का मंदिर अवश्य होगा। तो इसके अतिरिक्त यहाँ श्री रामचंद्र, राम जानकी, हनुमान का मंदिर है। फिर बगल में आपके सामने जो है शिव जी का मंदिर है, साथ साथ लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। सूर्य मंदिर के ठीक दाएं तरफ शिव मंदिर है, जो राजभर समाज द्वारा निर्मित है। फिर आपके उधर गोंड समाज के लोगों ने बनाया है, जिसमें वो शिव मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये सामने जो फेस दिखाई दे रहा है टावर के सामने, तो अच्छा उधर है शिव मंदिर है, दुर्गा जी की भी प्रतिमा उसमें है, और जो मठ है कबीर मठ उधर जो है, तो जिसको शंकर साधु की कुटी माना हाँ, नहीं शंकर साधु तो वहाँ साधु थे। ऐसे शंकर, कितने शंकर आए और गए, शंकर किसी व्यक्ति विशेष साधु का नाम नहीं, वह समाज का वो है ना, कबीर पंथी मठ है वो जी। तो उसको किसी व्यक्ति विशेष के नाम का आवरण मत दीजिए। तो हाँ, नहीं, हम जो सुने हैं उस चीज को आपने सुना है जी, बिल्कुल। देखिए, किसी भी चीज को परोसने का एक ढंग होता है जी, और जो वो चीज है तो उसको उसके मूल रूप में ही कहा जाए तो अच्छा होगा जी, वो सही है। लेकिन अब जैसे कि हमें जानकारी ये हुई कि यहाँ जो प्रांगण है उसमें शंकर साधु की कुटी आपकी है। शंकर साधु, उनका नाम शंकर था। शंकर साधु वहाँ महंत थे, और उनके मरणोपरांत और लोग भी हुए। हाँ, तमाम इसके पहले भी, उनके पहले भी राधे दास थे, पबारू दास थे, हाँ, तमाम महावीर दास थे, अन्य सिद्ध संत थे वहाँ पे, वो जो आज नहीं है। यहाँ इससे बगल के दूरी में बताया जाता है विश्वकर्मा जी की भी मंदिर है। जी हाँ, विश्वकर्मा जी की मंदिर जो ये यहाँ से आप थोड़ी दूरी पर जाएंगे, करीब 4 बीघे की करीब नियर अबाउट, वो बागीचा जो दिखाई दे रहा है, उस बागीचे में विश्वकर्मा मंदिर है जी। तो वो भी देवलास का ही प्रांगण माना जाता है? वो अलग? वो ग्राम सभा देवकली देवलास में नहीं आता, वो सलेमपुर के में आता है, लेकिन सरहद है इसका। हाँ, वहाँ तक ये देवकली देवलास है इधर। तो इस मंदिर की मतलब जो खास विशेषताएं हैं, जिससे लोग यहाँ माना यह जाता है कि यहाँ लोग दूर दराज से मतलब डाला छठ के पर्व पे आते हैं, मुंबई से, कोलकाता से, प्रत्येक स्थानों से। तो क्या खासियत क्या है यहाँ जो इतने दूर दराज से लोग आते हैं? हाँ, देखिए, यहाँ पे अगर जो कोई भी निष्कपट भाव से, किसी का अहित न छिपा हो, इस भाव से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की मन्नत करता है, तो भगवान सूर्य की कृपा से उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। इसलिए लोगों की श्रद्धा उत्तर बढ़ती जाती है और इससे लोग जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ केवल लोग जो है डाला छठ पे ही आते हैं या बाकी आने के लिए हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। आज हम जानते हैं कि सैकड़ों लोग हो करके चले गए, अब दिन भर आते जाते रहेंगे, पर डे आते जाते रहते हैं। पर डे कार्यक्रम होता है, पूजा अर्चन, बंधन, कढ़ाई चढ़ाना। देखिए, महिलाएं वहाँ बैठी हैं, कढ़ाई चढ़ा रही हैं, तो पूजन अर्चन काम। लेकिन विशेष महत्व जो है डाला छठ को, सूर्या षष्ठी को है, और संडे को थोड़ा सा भीड़ बढ़ जाती है। संडे को विशेष महत्व होता है, जैसा आज की, यानी कि प्रत्येक रविवार को विशेष महत्व होते हैं। सूर्य की पूजा रविवार को ही श्रेष्ठ मानी जाती है। वैसे रवि की पूजा तो माघ में, माघ सुदी सप्तमी को सूर्य की पूजा उपासना शास्त्र में करने का विधान है। लेकिन प्रतिदिन वैसे हर संडे को यहाँ कुछ देखने में आता है कि अन्य दिन की अपेक्षा जो है भीड़ बढ़ जाती है।
अच्छा, यहाँ बताया जाता था कि जो कुआं है उसमें ऑटोमेटिक पानी आ जाया करता था, तो क्या वो आज भी आता है? मैं आपसे बताऊं, इस समय तो वो थोड़ा सा जर्जरी में है, फिर बाद में मरम्मत हुई है, कुछ उसमें पानी है, उस कुएं का उपयोग होता नहीं है, पहले होता था। मेरे ख्याल में जब भी यहाँ कोई यज्ञ भोज अनुष्ठान होता था तो मैंने देखा है उसमें ऑटोमेटिक पानी आ जाता था। मतलब जब भी यहाँ कोई पूजा पाठ या जब भी होता था, बड़ा यज्ञ होता था, तो उसमें ऑटोमेटिक पानी आ जाता पर अंदर से आ जाता था। था। और आज भी आता है वो? अब उसका कोई उपयोग नहीं होता। आज भी तो पानी कुछ है उसमें आंतरिक रूप से, लेकिन पानी आज भी आता है लेकिन उपयोग नहीं होता। हाँ, अब उसका कोई उपयोग नहीं है उसमें। अब सड़े गले चीज़ें उसमें सब ही हैं, उसकी सफाई नहीं हुई है। हाँ, अंदर उसके पानी का कोई उपयोग नहीं। पहले लोग जब संसाधन नहीं था, हैंड पाइप वगैरह नहीं थे या अन्य जल स्रोत नहीं थे, तो उसका उपयोग लोग करते थे चढ़ाने के लिए, पूजा के लिए, नहाने के लिए लोग उसका उपयोग करते थे। अब कुएं का समय रहा नहीं सर, अब तो हैंड पाइप और सुविधाजनक चीज़ें तमाम हो गई हैं, नल। और ये जो बरगद के पेड़ जो लोग बताते हैं कि जो मतलब वर्षों पुराने हैं, यहाँ कभी मतलब रामायण थे, विश्राम किए थे, तो कुछ ऐसे पेड़ थे जो जिनको काट दिया गया। हाँ, कुछ ऐसे पेड़ हैं भी। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? जी, ये 4 मैंने बताया ना, 4 वट वृक्ष थे जो अति प्राचीन है, जिनमें से एक सामने आपको दिखाई दे रहा है मंदिर के ठीक जस्ट सामने। एक जो कट गया वो विद्यालय के प्रांगण में पड़ गया, जिस कट गया वो भी अति प्राचीन था। और एक उसके गेट के से ठीक सामने है, एक प्राइमरी स्कूल। लगभग ये कितने वर्ष पुराने रहे होंगे? अब इसका अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि लगभग 700 वर्षों से अधिक की आयु का यानी कि 700 से अधिक वर्ष के ये पेड़। ये नहीं। अच्छा, सामने है जी। अच्छा, ये कितने वर्ष का होगा पेड़? ये तो मुश्किल से हम जानते हैं कि 15 से 20 साल के 15 से 20 साल, यानी कि अभी 700 साल पूर्व यहाँ जो है बरगद के पेड़ हैं। और ये मंदिर आस्था का प्रतीक इसलिए माना जाता है कि लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। की मुरादें पूरी जी, हम दुख से लोग मुक्ति पाते हैं और उनकी मनचाही मुरादें पूरी होती हैं। अगर जो किसी के प्रति विद्वेष भाव नहीं है तो, यानी कि अगर आदमी अगर सच्चे मन से पूजा या अर्चन जो भी करे, हाँ, तो किसी का अहित न चाहे तो उसकी मुराद पूरी हो। जी अवश्य पूरी होती है, ऐसा मेरा भी मानना है और लोगों का कहना है, ऐसा ही है। जी है। तो हम खड़े थे देवर्षि देवलास सूर्य मंदिर पर, जहां लोग आस्था का प्रतीक कहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के पुजारी जी से, मनोज मिश्रा जी से, तो इन्होंने बताया कि इस मंदिर पे कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि अगर आदमी श्रद्धे मन से, अगर बिना किसी कल कपट के भाव से अगर यहाँ पूजा अर्चन करता है, अपनी मुराद मानता है, तो वो निष्पुर जो पूर्ण होती है। इसलिए लोग यहाँ आस्था का प्रतीक कहते हैं। यहीं बगल में सूर्य कुंड है, जहाँ स्नान करने से लोगों का जो है तमाम रोगों को जो है मुक्त पाते हैं। चर्म रोग से विशेष मुक्ति मिलती है। और इस प्रांगण में प्रत्येक डाला छठ में लमसम 1 हफ्ते 10 दिन का मेले का आयोजन होता है, जिसमें लोग कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, मतलब देश विदेश, मतलब हर जगह से लोग आते हैं अपनी मुराद को पूरी करने के लिए। तो आप देख रहे थे सी न्यूज़ भारत, राजीव शर्मा के साथ, मऊ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।